अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़िशान एंड यू सी ज़िशान महमूद चैनल। तो आज हम स्टडी करेंगे फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री न्यू बुक जो है ना, उसका चैप्टर नंबर 1 का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल का पार्ट 1 पहले कर चुके हैं और पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे भी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पार्ट 2 जो है, इसमें हमने स्टार्ट करना है जॉन न्यूलैंड से। तो न्यूलैंड इज़ द फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट टाइम ऑब्ज़र्व, ये पहला बंदा था जिसने ऑब्ज़र्व किया पीरियोडिसिटी को। कैसे डिस्कवर किया, मतलब कैसे इसने नोटिस किया, ऑब्ज़र्व किया, जब इसने नाउन 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से। मतलब उसने एलिमेंट्स को फिर क्लासिफाई भी किया ग्रुप्स के अंदर, इस लिहाज से कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़, या ऐसे समझ लें हर 8वां एलिमेंट रिजेंबल कर रहा था उसके फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ के साथ। और जो न्यूलैंड के, अगर आप टेबल को देखना चाहते हैं तो ये टेबल भी ड्रा कर दिया हुआ है, देख लें। और आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, 62 एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से। और वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी वो सारे के सारे एक ही अलाइन में आ रहे हैं, ग्रुप के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर कि लोथर मेयर जो है, उसी ईयर के अंदर, जिस ईयर के अंदर जॉन न्यूलैंड ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया, उसी ईयर के अंदर लोथर मेयर ने भी डेवलप कर दी, बना दी फेमस कर्व्स बनाई भी। अब ये कर्व्स बनी कैसे? जब उसने ग्राफ को प्लॉट किया ना एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो उस वक़्त ये कर्व्स हासिल हुई भी, और ये कर्व्स पीरियोडिसिटी को शो कर रही थी। मतलब जो एलिमेंट कर्व्स के टॉप पे आ रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच हो रही थी, जो कर्व्स के बॉटम में आ रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच हो रही थी। मतलब इस तरह के इसने कर्व्स जो है ना वो पेश किए हैं। और इस कर्व की डायग्राम भी आपको वहाँ पे अभी आपको ये शो कर दी गई है, और साथ में इसको आप देख भी सकती हैं। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा, मेंडलीफ को कंसिडर किया जाता है कि मेंडलीफ जो है इज़ द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि उसने 63 एलिमेंट को जब अरेंज किया पीरियोडिक टेबल के अंदर उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से, और साथ में उसने अलाइनिंग द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़, वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी उनको अलाइन किया, एक ही लाइन में रखा, कॉलम में रखा, जिसको बाद में ग्रुप्स का नाम दे दिया। सक्सेस ऑफ हिज टेबल, वो कहते हैं कि उसकी टेबल की जो सक्सेस थी ना उसके पीरियोडिक टेबल की, वो हिडन थी, छुपी हुई थी इन लिविंग गैप्स, उसके छोड़े गए गैप्स की वजह से वो उसका टेबल, उसका पीरियोडिक टेबल सक्सेस हुआ। वो गैप्स किसके लिए थे जो उसने पीरियोडिक टेबल में छोड़े थे? वो गैप असल में अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए थे। अभी एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ, उसको गैप छोड़ दिया हुआ। गैप तो छोड़ा, ऊपर से उसको प्रिडिक्ट भी कर दिया कि इट हैव दैट्स एटॉमिक मास
एंड दैट प्रॉपर्टीज़, मतलब बता भी दिया कि उसका एटॉमिक मास ये होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ ये होंगी। विच हैज़ प्रूवन, वो कहते हैं बाद में ये साबित भी होगी, एक्यूरेट साबित हुई, दुरुस्त साबित हुई। व्हेन दीज एलिमेंट प्रैक्टिकली फाउंड, जब असल में इन एलिमेंट को हमने ढूंढ लिया, तब इनकी प्रॉपर्टीज़ को नोट किया, इसके एटॉमिक मास को नोट किया, तो वो प्रैक्टिकली सही साबित हो रहे थे जो मेंडलीफ ने बताए हुए थे। अब आ जाते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के ऊपर जो उसने प्रोवाइड किया था। ये आप उसकी पिक्चर देख सकते हैं, उसकी डायग्राम भी देख सकते हैं, अभी मेंडलीफ की भी उसकी डायग्राम उसकी भी। अब आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोज़ले। मोज़ले ने एलिमेंट्स के एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर डिस्कवर किए। आपकी किताब के ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है बाय यूजिंग एक्सरे एमिशन। असल में उसने एलिमेंट्स के ऊपर जब कैथोड रेज को फॉल किया था ना, तो उन एलिमेंट्स में से एक्स रेज एमिट हुई थी। तमाम एलिमेंट के ऊपर उसने, मोस्टली एलिमेंट्स के ऊपर उसने एक्स रेज को जब एमिट होते देखा ना, उसमें उन एलिमेंट में से, तो उन एक्स रेज से उसने आइडिया लगाया कि इनका एटॉमिक नंबर ये होगा। चलें फ़िलहाल इसको देखते हैं कि मोज़ले ने एटॉमिक नंबर, एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर निकाले एक्स रेज के एमिशन को यूज़ करते हुए। और इसके बाद जब एटॉमिक नंबर आ गया तो इट रिजोल्व, इसने सोल्व कर दिए फ्लॉज, नुक्स को, कमियों को इन अपनी मेंडलीफ टेबल, मेंडलीफ के दिए हुए टेबल में से। अरेंजिंग द एलिमेंट, क्या करके, अरेंज करके एलिमेंट्स को भी अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। वो कहते हैं उसको एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करके एलिमेंट्स को, उसने जितनी कमियां थी, जितने नुक्स थे मेंडलीफ के टेबल के अंदर, वो सारे ही दूर कर दिए, रिजोल्व कर दिए। अच्छा, वो कहते हैं दिस सिग्निफिकेंट थ्रू आउट, मतलब ये जो अहम पेशे रफ्त थी उसका नतीजा ये निकला, लेड मीन्स नतीजा ये निकला कि मोज़ले ने मॉडिफाई कर दिया पीरियोडिक लॉ को। आप सोच रहे पीरियोडिक लॉ क्या है? मेंडलीफ के टाइम के अंदर भी पीरियोडिक लॉ बना था। वो ये था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। लेकिन अब एटॉमिक मास के बजाय वहाँ पे एटॉमिक नंबर आ गया। पीरियोडिक लॉ वही रहा, बस एटॉमिक मास की जगह पे एटॉमिक नंबर आ गया। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और आप उसका टेबल भी यहाँ पे भी लास्ट पे देख सकते हैं कि उसका टेबल मैंने आपको दे दिया हुआ है, उसकी पिक्चर भी देख सकते हैं मोज़ले की। आई थिंक आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई इश्यूज़ हो तो आप कमेंट्स पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे उसका आंसर दे दूँगा। बाकी खैर, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे और नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके भी, अल्लाह हाफिज़।